है कि भावनात्मक चीज़ें होती हैं और वो क्षण हमारे लिए भावों से भरे हुए थे। अरे भाई प्लीज प्लीज खुश हो जाओ। अरे तो अभी तो हमारे माँ बाप जी हमारे साथ नहीं, मगर उनका दिया हुआ तोहफा तो हो। ये बात तो है मैडम कि मेरे माता पिता की ये एक पसंद जो है मेरी लाइफ की, मेरे जीवन संगनी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे तो दोस्तों आप सभी को हमारा नमस्कार। और आज तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज आपसे कौन सी चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक लड़की को, जब मैं लड़की थी और देखा इन्होंने पहली बार, तो है ना, बिल्कुल हो जाए पहले। अच्छा दोस्तों से पूछ तो ले, आप सुनना चाहेंगे कि नहीं हमारी पहली मुलाकात के बारे में? दोस्तों अच्छा बताइए, आप लोग सुनना चाहेंगे कि नहीं हमारी पहली मुलाकात? सुनना चाहेंगे और हमारे लफ्जों में, हमारे लफ्जों में, हाँ, यानी 24 साल पहले 1998 की 29 तारीख अप्रैल माह की। वैसे तो शादी हमारी 3 दिसंबर को हुई थी, पर जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा तो आज ही का दिन था, मतलब 29 अप्रैल। और ये दिन हमारे लिए यादगार है। इसे मेरी भाषा में कहूँ ना तो नैन मटक्का दिवस। इनके मम्मी पापा मतलब हमारे माँ बाबू जी, हमारे सास ससुर, हमारे दोनों के माँ बाबू जी जो थे वो आए थे 28 अप्रैल को मेरे घर सागर MP में। तो बस मम्मी ने उनको अंदर बुलाया, स्वागत किया और मुझे आवाज़ लगाई कि नीतू देखो कौन आया है, रजनी दीदी के घर से कोई आए हैं, आओ जल्दी। तो बस मैं जैसी खड़ी थी, जैसे नॉर्मल थे वैसे ही दौड़ते हुए आए और इतनी खुशी हुई मुझे देखकर कि दीदी के घर से कोई आए हैं। मतलब दीदी का हालचाल पता चलेगा। उस समय क्या मोबाइल नहीं रहते थे, फ़ोन तो थे लेकिन मोबाइल वगैरह कैसा, और फ़ोन भी मतलब काफ़ी महंगा पड़ता था उस समय, STD कॉस्ट थी जो बहुत महंगा था। ऐसे नॉर्मल बात नहीं होती थी दीदी से भी, बस लेटर से बात होती थी। तो कई दिन इंतज़ार करने के बाद हम एक दूसरे को, पर वहाँ से अगर कोई आया है और दीदी के बारे में पता चल जाए तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए। तो बस मैं जैसी खड़ी थी वैसे ही दौड़ के आई और नमस्ते फूफा जी, और बस चालू दीदी कैसी है और दीदी के बारे में हालचाल पूछना चालू कर दिया। और तो ऐसे देखते रह गए, मेरे को कि पता नहीं। और देखिए उनके मन में क्या था ये इन्हें पता नहीं था। मुझे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी अंदाज ही नहीं था कि मतलब कोई आने वाला है। फिर आए हो तो उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह पहले, उसके बाद खाना। तो 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे और बाबूजी ने मुझसे बोला, बेटा आपके यहाँ कैलेंडर है? मतलब कैलेंडर तो सामने ही टंगा हुआ था और उस तरफ कैलेंडर की तरफ ही देखते हुए बाबूजी बोले, बेटा कैलेंडर है क्या, वो कैलेंडर देना। तो मैंने कहा ठीक है, दिया। तो नाम जहाँ मिलाते हैं, अभी पहले के समय में क्या नाम मिलाते थे कि अब इनका नाम मिल रहा है, नाम मिलाने लग गए। तो अपने मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि ऐसा कैसा, पापा लोगों को कुछ समझ में आ रहा था हल्का फुल्का। फिर बाबूजी ने बात रख दी कि भाई थोड़ी देर खाना वाना खाए, उसके बाद उन्होंने तो बात रख दी। तो मम्मी ने बोला नहीं अभी तो पढ़ाई कर रही है, अभी तो 20 की हुई है, अभी नहीं शादी करना हमको। तो मेरा 20वां साल ख़त्म हो गया, 21वां चालू हो गया था उस समय। तो मम्मी को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर शादी करेंगे, और मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कि अभी शादी करना है। तो माँ बाबू जी ने खाना खाने के हाँ मतलब नाश्ता किया, उसी समय उन्होंने अपनी बात रख दी कि हम वैसे मिलने तो आए हैं लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि अगर इधर सागर तरफ कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो हम अपने बेटे के लिए मांगना चाहते हैं। लेकिन अब जो भी देखा है आपकी बेटी को देखकर मुझे तो आपकी बेटी ही पसंद आ गई है और मुझे कहीं और की लड़कियां नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। मैं अपने तरफ से आपके सामने मतलब बात रखता हूँ कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, और आगे फिर आप लोग का जैसा भी विचार हो उस पर आप लोग विचार कीजिए। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी मतलब नाश्ता किया, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा,
और अपनी बात रख दी थी। कि भाई आवाज़ कैसी होनी चाहिए, मिठास वाली होनी चाहिए और पतली आवाज़ होनी चाहिए, ये एक डिमांड थी, है ना। हाँ। तो जो मेरी डिमांड उनको पता थी और बोले दुबली पतली लड़की चाहिए भैया। सीधी सी बात है, मेरा तो ये शुरू से ये था कि दुबली पतली मुझे जो भी है, हाँ तो है ना। तो जो मेरी छवि थी वो छवि आपकी उनको नज़र आ गई और वो मिलान कर गई। तो जब वो उनके मन में जैसे उन्होंने आपको देखा तो वो तो ढेर हो गए। हाँ। और दूसरी चीज़ है, मेरी एक और ख्वाहिश थी, बाल लंबे होना, कटे हुए बाल नहीं चले। हाँ। उस समय तो मेरे कमर से नीचे बाल थे और घने तो बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब अभी तो आधे भी नहीं है, 20% भी नहीं है। हाँ, है ना, अभी हाँ, तो 20% भी नहीं है। तो समय के मतलब साथ जब ये हम सब बदलाव बैठते होते थे ना हैं। तो मुड़ जाती थी हाँ। मेरी चोटी जो थी ना जमीन में ऐसे मुड़ जाती थी पूरी नीचे, मतलब कमर से भी नीचे लंबे बाल थे, तो इनको काफी पसंद आ गए। तो वो तो क्या है कि पहले उनको पसंद हाँ, आए और फिर उनको। जब मैंने देखा ना तो फिर तो आहा। तो फिर जैसे मतलब वहाँ से खाना खा के गए और इनको कॉल किया। अब कॉल करने के बाद क्या हुआ वो ये बताएंगे। और ड्यूटी से मैं घर पे आया 7:30 बजे के आसपास, और उसके बाद मुझे नीचे से कॉल आया, क्योंकि मैं एक छोटा सा मेरा पलासिया में कमरा था, उस पे रहता था। और मकान मालिक के यहाँ गुड़िया आई, उन्होंने कहा भैया आपका फ़ोन आया है, थोड़ी देर में और करने वाले हैं, अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही आनन फानन पहुँचे नीचे और उतने में फिर कॉल आ गया। तो उन्होंने कहा कि हम सागर आए हुए हैं और यहाँ जो तुमको चाहिए थी ना जैसी, हमें तो पसंद आ गई भाई, और तुम जैसे हो अभी तुरंत निकलो और यहाँ पहुँचो। तो इस तरीके से भाई हम तो जो है आनंद फानंद तैयार हुए। यहाँ तो आहा कि कोई लड़की माँ को पसंद आती थी, कोई लड़की बाबूजी को पसंद आती थी। बड़ी बहू ऐसी होनी चाहिए, उनकी कल्पना थी। मुझे ये तड़क भड़क और ताम झाम ये ऐसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सादा सिंपल सादगी है और थोड़ी खूबसूरत भी। खूबसूरत मतलब मैं हूँ कि नहीं? हाँ भाई ये इनडायरेक्ट तारीफ कर रहे हैं। भाई खूबसूरत तो स्वाभाविक बात है कि भाई जो इनडायरेक्ट तारीफ कर रहे हैं। दुबली पतली होना सबसे बड़ी। और दूसरी चीज़ है बाल अच्छे लंबे लंबे, वो तो था ही भैया। हाँ तो हमने बिल्कुल अपनी ख्वाहिश बताई, सागर की धरती पे हमने कदम रखा और वो क्षण हमारे लाइफ का बड़ा ही खूबसूरत सा क्षण था। क्योंकि ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वास्तव में दोस्तों ये बड़ी यानी भावनात्मक भाव भरी यात्रा थी वो, कि यहाँ से हम कल्पनाओं से सज कर जा रहे थे। अकेला गया था मैं, हाँ मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। तो मैं यादों के मेले को सजाते हुए वहां गया था। कैसी होगी एक हुस्न परी, कैसी होगी जो हमारे मन की हमारे दिल की शहजादी होगी। वो कैसी होगी? वो कैसी ये तो होगी? नेचुरल है भाई। हाँ भाई, तो ये हर व्यक्ति की बातें होती है, और ये हर दिलों हाँ, की बात होती है। मेन चीज़ क्या थी, इनकी एज जब 20 इयर्स रही होगी तब से, उससे भी कम रही होगी। हाँ। ना तब से इनको लड़कियों की ऑफर आना चालू हो गए थे फैमिली के अपनी बेटी देने के लिए। और लगभग बाबूजी ने खुद बताया कि उन्होंने भी वैसे तो काफ़ी सारी लड़कियां देखी, समझी, सोचा मतलब कि होगी कि नहीं। उसमें से 50 लड़कियों को थोड़ा थोड़ा उनने सिलेक्ट भी किया हल्का हल्का मन में, लेकिन 50 को भी रिजेक्ट करते हुए फिर मुझे चुना। होता ये है कि माँ और बाबूजी के बीच में ही तकरार होती है। हाँ, जो उनको पसंद आ रही है वो उनको नहीं आ रही। ये बात है। तो दोनों का जब मन मिल गया बिल्कुल यहाँ पर, तो फिर ये पहुँचे मतलब सागर। तो बिल्कुल, तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो वो क्षण तो बड़े अद्भुत क्षण थे कि उनके चेहरे पर इतनी खुशी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। ये कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा कि दोनों के दोनों जो है खुश थे। और वो खुश इस बात के लिए थे
कि उन्होंने बाबूजी ने तो ये कहा सीधा, गुड्डू आज है ना तेरी माँ को जो चीज़ पसंद आई वो मुझे भी आ गई। यानी ये, और ऐसे करके जो वो खिलखिला कर हंसे हैं, तो बोले भैया हम दोनों को तो जो है वो जम गई, हम रात्रि भर इसी बारे में चर्चा करते रहे। तो इस तरीके से जो है बोले हमारा तो बस जैसा हमने देखा, उन्होंने जैसा भी, जब तुम पहली बार आई तो उन्होंने अपना वस्त्र वर्णन बताना चालू कर दिया कि ऐसे आई थी, ऐसे कपड़े थे, ये पहने थे, ऐसे ये आई, और हमसे तो ऐसे ऐसे बोले बिल्कुल इतनी मिठास से, ऐसी सादगी से मिली कि बोले वो हमें, बोले अब तो बिल्कुल नहीं रहा जाता, मैंने तो उनको कह दिया अब तो मैं बहू बनाऊंगा भाई इन्हें। तो इस तरीके से अरे भाई इमोशनल, देखो देखो देखो, अरे भाई ये अरे वो क्षण बहुत ही, क्या होता है दोस्तों की इमोशनल चीजें होती हैं जो मन को बहुत अभी थोड़ा सा देखिए क्या है कि भावनात्मक चीज़ें होती हैं, और वो क्षण हमारे लिए भावों से भरे हुए थे। अरे भाई प्लीज प्लीज खुश हो जाओ, अरे तो अभी तो हमारे माँ बाबू जी हमारे साथ नहीं, मगर उनका दिया हुआ तोहफा तो हो। ये बात तो है मैडम कि मेरे माता पिता की ये एक पसंद जो है मेरी लाइफ की, मेरे जीवन संगिनी एक छोटे हैं जिसे मैं कह नहीं सकते हैं। हम लोग, समय परिवर्तनशील होता है, बातें भी होती हैं, पर जो क्षण गुजरते हैं, जो हम उन क्षणों को याद करते हैं तब भी हमारा मन भर आता है उन खुशियों को। और ये केवल मेरे माता पिता या आपके मम्मी पापा इनके साथ की बात नहीं है, ये हर घरों की बात है। हर घर में हर बच्चे के लिए उनके माता पिता अपनी बातें सजोते हैं, उनके एक उनके घर को संवारने के लिए वो हर भाव है, भाव की अभिव्यक्ति, बस यही समझ लीजिए जो कि हर माता पिता की इच्छाएं होती है, ख्वाहिश होती है, और उन ख्वाहिशों को वो पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की के हों चाहे वो लड़के के हों। क्योंकि जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पिता लालायित रहते हैं कि बच्चे का जीवन सुखी हो, खुशहाल हो, और यही उन्होंने सोचा। और जो तुम्हारे अंदर वो चीज पाई जो मेरी कल्पनाओं से मेल खाती थी, उन कल्पनाओं को उन्होंने साकार किया। और इस तरीके से हम फिर क्या हुआ मैडम कि जब मैं वहाँ पहुँच गया, उसके बाद में हमारी बातें हो गई। बोले चलो जल्दी बुला रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए आए थे, भोजन पानी दिल में हो गया था उनका, है ना। तो उसके बाद में तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए बहुत इमोशनल हो गए थे, बिल्कुल, क्योंकि यादें तो यादें होती हैं, और अब वो हमारे साथ नहीं हैं। मन के कोने में तो वो चीज़ें हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा भाव ज़्यादा हो गई थी मैडम, है ना। और उन्हीं की पसंद हो तुम, मेरे जीवन संग
संगिनी हो तुम, दिल की धड़कन हो तुम। तो 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 ये तो जो है ना उस समय मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। माँ बाबू जी को भी देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई नए इंसान से मिल रही है ना। फिर कैसे देखा हम लोगों ने एक दूसरे को, वो आप बता दें। हाँ, अब फिर क्या हुआ कि जैसे हम घर पे आए और हमारे अपने पापा जी ने, है ना, मम्मी जी ने खोला था दरवाजा, है ना। मेरी लाइफ में सबसे पहले लड़का जो देखने आया था मेरे लिए तो वो यही थे फर्स्ट और आखिरी। लेकिन मम्मी ने क्या देखा क्या नहीं, मम्मी ने दरवाजा खोला और ये पीछे थे माँ बाबू जी। लेकिन जब मम्मी अंदर आई तो उनके चेहरे की जो खुशी थी वो मुझे भी दिखती है अभी, कि मतलब खुशी हो गई थी मम्मी। मैंने जैसे ही देखा ना मम्मी को तो उनके चेहरे पे एकदम से हंसी आ गई। हाँ, और विचार बदल गया कि आप तो कर देंगे। तो एकदम से अच्छा, मैं मैडम इतना तो मोटा नहीं था ना, मोटे नहीं थे, ये तो अभी हो गए हैं नॉर्मल। हमारी जोड़ी जो है ना एकदम ऐसी, मतलब ठीक ही थे। आपको फोटो दिखाएंगे, अभी मिल जाएगी तो दिखा देंगे आज ही, है ना। भाई काठी तो ऐसी ही थी, हाँ, परंतु अब वो एज के हिसाब से तो हो जाती है, लेकिन नहीं, स्मार्ट तो थे, अभी भी है। तो मम्मी पापा इनको देखकर मतलब उनके विचार भी बदल गए। वैसे माँ बाबू जी का नेचर उनको अच्छा लगा था। पापा बार बार बोल रहे थे मम्मी को कि अपन को क्या चाहिए, लड़का अच्छा हो, परिवार तो दिख ही रहा है कि मम्मी पापा अच्छे हैं, बातचीत अच्छी कर रहे हैं, अपनी बेटी खुश रहेगी, ये तुम पापा बोल रहे थे। लेकिन मम्मी को ये था कि अभी नहीं करना, मेन चीज़ तो बैतूल में करना ही नहीं है। एक बेटी बैतूल में पहले से है, अब दूसरी नहीं देना, ऐसे करके। लेकिन इनको देख के उनके विचार छूमंतर उन्होंने अपने मतलब चेंज किए विचार, और हाँ भाई लड़का अच्छा है। फिर बुलाया इनको, अंदर आए, बैठे। हाँ, बस हमको थाली लगाना था और गरम गरम रोटियां निकालना था, क्योंकि पूड़ी इनको खाना नहीं था। माँ जी बोले अभी सफ़र से आए हैं तो रोटी ही डाल देना, तो रोटी गरम गरम निकालना था बस। और बस अब आई थी वो घड़ी जब हमको एक दूसरे को देखना था। हाँ, और सच बताएं तो जिन परिकल्पना से हम पिछले 8 घंटों से गुजर रहे थे, वो अब रूबरू सामने होने जा रही थी, और नजरे चार। हाँ, पर जो भी रहता होगा, लेकिन मेरे मन में उतना ज़्यादा ऐसा अलग सी फीलिंग नहीं आ रही थी कि भाई कोई लड़का आया है, मुझे देखने आ रहा है, ऐसा कुछ एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा था। पर मैडम मुझे भी नहीं लगा था। हाँ, मैं कल्पना जरूर कर रहा था कि ऐसे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, पर ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ बेचैनी हो या कोई नर्वसनेस हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। नॉर्मल लग रहा था, हाँ भाई ठीक है, आ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं तो लगता ना कि लड़का देखने आ रहा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, टिप टाप बने, एकदम नॉर्मल। मैंने एकदम सिंपल सादा से एक सूट पहना हुआ था, और बस कंघी छोटी, कुछ भी नहीं। और जैसे ही आए तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई अब सोच रहे हैं, शादी का भी सोच रहे हैं, तो भाई दर्शन हो जाए तो और अच्छी बात है। माँ और मम्मी अंदर किचन में बैठे थे और बाबूजी लेटे हुए थे पलंग पे और ये बैठे हुए थे, और उनकी पूरी निगाह मेरे ऊपर, बाबूजी की। हाँ, ये क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, देखेगा, और यहाँ तो भैया हमारी तो सट्टी पुट्टी गोल के भैया इनके पिताजी के सामने कैसे देखेंगे। हाँ, तो इनने ना तो मैंने भी कर लिया यूं कवर पेपर ऐसे, और फिर मैं आई बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बस इतनी सी बोंग रखी ऊपर से, बिल्कुल मतलब मस्तक भी नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैं गई, तो एक नज़र मैंने बस ऐसी थाली ले जाके ऐसा देखा तो पेपर लगा हुआ है, बस ऐसी थाली रख दी और मैं वापस आ गई। चेहरा नहीं देखा, चेहरा फिर कवर करके बैठ गए। अब क्या है कि देखिए अब एकदम सामने से भाई एकदम अखबार हमारे यादें भी होती थी। हम लोग की शादी हुई थी जब एकदम से नहीं ऐसे मिल पाते, बातचीत कर पाते, एक दूसरे को देखेंगे भी तो ये लगता कि मम्मी पापा तो नहीं देख रहे कहीं, ऐसे करके नहीं देख पाते थे एक दूसरे को। तो इनने भी नहीं देखा था मुझे। फिर जब मैं थाली रख के चली गई, उसके बाद जब सेकंड बार आई मैं, है ना, जैसे रोटी परोस के आते हैं, अब थाली में कुछ कमी तो नहीं है, ऐसे करके मैं आई और जब मैं रोटी देने लग गई तब इनका चेहरा नीचे ही था। तब मैंने थोड़ा सा ऐसे नज़र उठा के देखा इनको और बोला कि मतलब रखने लग गई, तो इनने नीचे ही मुंह कर सिर करके ऐसे बोला नहीं 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 चाहिए।
तो मैंने कहा एक ले लो ना, अभी तो चालू किया है खाना। वो आवाज़ तो क्या खनकदार आवाज़ थी मैडम। हाँ, वो चीज़ तो एक ले लो ना। अब तो भैया जितनी भी चीज़ें थी, अब तो इतना ये कहना चाहिए कि अरे क्या है कि अब तो पेट कहाँ। और देखिए जो थाली लेकर आई थी ना मैडम, तो आप जो थाली लेके आई थी वो थाली 16 चीज़ों से भरी हुई थी। अब ये खाऊं वो खाऊं, और अपन तो वैसे भी भाई जॉब पे है, जॉब पे आने के बाद में वहाँ पे तो अपने हाथ से बनाना खाना ये सब चलता है ना। तो अब फिर ऊपर से बना दुलार से लाड़ प्यार से। हाँ भाई, अब इसमें इतना प्रेम भरा हो जिस थाली के अंदर, उसका स्वाद तो टेस्टी होगा ही ना। तो बस फिर इनने ले ली, फिर मना नहीं कर पाए मेरे बोलने के और बाद। फिर आने दो, फिर आने दो। फिर सेकंड बार भी आए तो फिर तो बगैर कहीं मैंने रख दी, तो भी खा ली पेट भरने के बाद भी। है ना। हाँ, ऐसे चलते रहा, लेकिन हम लोग ने बात नहीं की थी। अब पापा जी ने हमको ले गए, पापा जी ने हमको जो है और घुमा के लाते हैं, बोले चलो बोले आओ अपन पान खा के आते हैं। तो उनको बोलने का लहजा और इनकी जो सादगी वाला नेचर था बहुत पसंद आ गया था। फिर बस उसी दिन फिर हम लोग मार्केट गए, आगे जाना था, हम लोग पैदल गए थे। तो माँ और मैं आगे आगे, बाबूजी और ये पीछे पीछे, तो पीछे से भरपूर देखे जा रहे थे। बताया इन्होंने। देखिए क्या है कि वैसे ना देख सकते हो, थोड़ी मर्यादाएं रहती है, थोड़ी हिचक रहती है, क्योंकि मैं इसके पहले कभी लड़कियों से बातचीत नहीं करता था। बहुत किसी ने बात कर ली तो ठीक है, अदरवाइज मैं ज़्यादातर लड़कियों से बातचीत नहीं करता था। तो ऐसा कभी मौका ही नहीं पड़ा किसी से रूबरू होने का। एक दो से कभी मौका पड़ा तो कर लिया, वो अलग बात है। तो एक दो और एक दो कौन है, इनसे बाद में पूछ लेंगे। वो कभी सिंपल एक दो है कौन, वो बाद में इससे खबर लेते हैं। ऐसे करके फिर हम लोग मार्केट गए, और वहाँ पर भी ऐसे इनडायरेक्ट बात होते रही कि ये वाली पसंद है क्या, तो ये भी बोलते रहे ना, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो वाली निकालो, ये निकालो, ऐसे करके बात होते रही, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हुई। घर आ गए, टीका हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब सिंपल रूप से जो होता पक्का, एक हाथ में पैसे दे के और वो टीका वगैरह हमारे तरफ जो है सूखा टीका बोलते हैं, सूखा टीका या रुपया बटकी का, रुपया बटकी बोलते हैं इस साइड, रतन साइड। तो वो कर लिया। उस समय ही मतलब मम्मी पापा ने इनको बोला कि कोई बात करना हो। उस समय तो जो है हमारे यहाँ मदर फादर भी, इधर मम्मी पापा भी, दोनों ने जो है बोला कि बोले लोग बातचीत कर लो। तो पापा जी भी बोले कि चले जाओ कमरे में, उधर बातचीत कर लो, अकेले में घूमना फिरना हो, बातचीत करना। तो मन में एक ही चीज थी कि बातचीत करना, जो हम माता पिता के साथ बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, वही काफी ये क्या कम है। हाँ। क्योंकि हम सबके साथ में हमने तो मैंने उनको यही जवाब दिया, अकेले में क्या बात करेंगे। तो बस अकेले में केवल ये बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अरे बातचीत क्या करेंगे, पूछेंगे कौन क्या पढ़ रहे हो, क्या जो मतलब हॉबीज है, ये सब पूछेंगे, उससे क्या होगा। ये फॉर्मेलिटी वाली जो चीजें हैं ना, वो शायद मुझे पसंद नहीं थी, तो बोलने के बावजूद भी, इसीलिए फिर हम नहीं किए थे हम लोग। फिर आपसे भी पूछा, मैं सही बोला कि आप जो मन से बातें हुई, हाँ, वो कहीं बहुत बड़ी थी। हाँ, ये बात है। और हमारे ऐसे भाव थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से जानता। हाँ, ऐसा लगा ही नहीं था कि पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार मतलब देखा, ऐसा कुछ लगा नहीं। और हमारे माँ बाप जी ने तो एल्बम में से जितनी अच्छी अच्छी फोटो थी सब निकाल ली, हमको दिखाना है, बोले उधर दिखाना है, ऐसे करके। हाँ। तो काफी सारी फोटो ले गए थे हमारे माँ बाप जी ने, और इन्होंने एक ही फोटो ले गए, एक फोटो ले गए थे, और वो 6 महीने तक के उससे बहुत बातें की बाद में बताया इन्होंने। सबसे बड़ी चीज थी कि जो वो क्षण थे ना मैडम, कि वो तेरा आना। अच्छा, अबे देखिए भाव तो भाव है कि वो तेरा आना, वो तेरा आना, भीगी रातों में चुपके चुपके। जिस समय आप थाली लेकर दरवाजे से निकल कर आ रही थी ना, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इन गीतों में है कि वो
तेरा आना भीगी रातों में, चुपके चुपके दिल की ये बातें होठों से कह देना, चुपके चुपके सबसे छुपके वो तेरा आना भीगी रातों में, चुपके चुपके। जीवन की यही मिठास हमारे साथ में है, और इस मिठास के साथ अब आपसे लेंगे हम इजाज़त। इजाज़त। तो नमस्ते दोस्तों, और आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी तो एक लाइक, और नए यूज़र जो हमें अभी पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर कर दें। दिए।